संविधान खतरे में है या फिर गांधी परिवार का राजनीतिक अस्तित्व? क्योंकि रायबरेली में भी कांग्रेस हार देख चुकी है। 1996 और 1999 लोकसभा चुनाव में बीजेपी रायबरेली जीत चुकी है और बीजेपी का वोट ग्राफ रायबरेली में लगातार बढ़ रहा है। 2009 चुनाव में बीजेपी को महज 3.82% वोट मिले थे। 2014 में ग्राफ 17.03% बढ़ा और वोट शेयर 21.05 पर पहुंचा। 2019 में फिर से 17.31% का जबरदस्त उछाल मिला और ग्राफ 38.36% पार गया। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 34.34% बढ़ा है। अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर परसेप्शन था, यहां गांधी परिवार को कोई नहीं हरा सकता। अमेठी वाली सोच बदल चुकी है। अब बीजेपी रायबरेली की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। 2014 से पहले ही मोदी लहर का आभास विरोधियों को हो गया था। काशी में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबने पूरा जोर लगा दिया था। तो दूसरी तरफ 2014 में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था और आज भी यही सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक तरफ नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं तो राहुल गांधी को जिताने के लिए नए बंधन हो रहे हैं। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। परिवार के नाम पर जीतने वाले अब परिवार के नाम को बचाने पर लगे हैं। काशी और रायबरेली चुनाव अब 2 सीटों पर आकर सिमट गया है। काशी का नतीजा क्या होगा यह हर किसी को पता है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी अजय राय के प्रचार के लिए अभी तक काशी नहीं गए? क्या यही वजह थी कि 2019 में भी राहुल गांधी एक बार भी काशी में चुनाव प्रचार में नहीं गए? इस चुनाव में काशी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आएगा। वाराणसी के चुनाव इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी 7-7 बार चुनाव जीती थी। इस बार काशी का इतिहास भगवा हो जाएगा। काशी में मोदी का काम, नाम और आना ही काफी है। लेकिन रायबरेली में क्या होगा, इसका अंदाजा प्रियंका के मिशन रायबरेली से लगाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने अपना कमांड सेंटर रायबरेली में स्थापित कर लिया है। जब तक रायबरेली में वोटिंग नहीं होती तब तक वो रायबरेली में रहेंगे, अपने भाई राहुल का प्रचार करेंगे। मेरी जो बहन है कहाँ गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जानते हैं ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का चुनाव है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी पर हर आरोप लगा रहे हैं, तानाशाह तक बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बस एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि मैं जानती हूँ समय की कमी है, बहुत सारे व्यस्त आपके कार्यक्रम हैं। आपने क्योंकि अपने पिछले वक्तव्य में कहा शहजादे, वो शहजादे हैं और वो आपको कहते हैं तानाशाह। शायद वो उनके डिक्शनरी में है, यही मुख्य शब्द है और इसलिए जब वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तब वो इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। वे इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। क्या भारत के मतदाता ऐसे हैं कि किसी तानाशाह को देश दे दें? भारत के मतदाता इतने समझदार हैं कि तानाशाही का एक कृत्य इस देश में 1975 में हुआ तो 2 साल के भीतर भीतर इस देश ने उस तानाशाही को उखाड़ करके फेंक दिया। भारत के लोगों के रगों में लोकतंत्र है और इसलिए कोई कहें कि भारत की जनता ऐसी अबूझ है
कि वो डिक्टेटरों को चुनती हैं।